स्टूडेंट, तो आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुका हूं मैं इंग्लिश कंपलसरी का संपूर्ण पेपर आरबीएससी क्लास 11th के लिए राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए जो आपके 9 मार्च को आयोजित होने वाला है। पेपर कब होगा? 9 मार्च को जो आपके इंग्लिश कंपलसरी क्लास 11th के लिए जो पेपर आयोजित होने वाला है उसके लिए पूरा पेपर है वो लेकर आ चुका हूँ 9 मार्च का। जो एक बार इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर में जो आपके 9 मार्च के मेन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश कंपलसरी के संपूर्ण पेपर को सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, एक बार एग्जाम देने जाने से पहले इस पेपर पर नजर जरूर डालें और एक बार इसको जरूर रीड करें और बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए जो इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है वो 9 मार्च को देने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक बार इस वीडियो को आप जरूर देख कर जाए। 100% गारंटी है कि आप इंग्लिश कंपलसरी में से 100 नंबर है वो हासिल कर सकते हैं इस पेपर को देखने के बाद, क्योंकि इस पेपर में वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके 9 मार्च के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा 2026 अंग्रेजी अनिवार्य यानी कि इंग्लिश कंपलसरी का ये संपूर्ण पेपर है। पेपर 6 नंबर का होगा। सामान्य निर्देश आपको पढ़ लेने हैं। हम सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अरे स्टूडेंट, सबसे पहले पेपर में आपको सेक्शन ए पूछा जाएगा जहां पर पहला जो प्रश्न आएगा वहां पर पूछा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि आपको एक पैसेज पूछा गया है, रीड करना है, इस पैसेज को पूरा रीड करना है। इसके बाद नीचे जो आपको प्रश्न पूछे गए इन प्रश्नों के आपको आंसर है वो देने। तो पैसेज को आप पूरा पढ़ लेंगे कि वंस ए किंग सो वाज ओल्ड मैन प्लांटिंग एप्पल ट्रीज, यानी कि आपको एक ओल्ड मैन और एप्पल के पेड़ के बारे में ये पूरा पैसेज बताया गया है। तो आपको इस पैसेज को पूरा पढ़ना है। आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो नीचे जो पेपर में क्वेश्चंस दिए गए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस पैसेज से ढूंढ कर लिखने हैं। पैसेज है वो कोई भी आ सकता है, आपके पेपर में कोई भी पैसेज पूछा जा सकता है, इसलिए पैसेज करना है वो आपको आना चाहिए। पैसेज जो नीचे प्रश्न आएंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न ही पूछे जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया है कि व्हाट डिड द किंग सी एन ओल्ड मैन प्लांटिंग, यानी कि पूछा है कि ओल्ड मैन है वो किसका पेड़ लगा रहा था, कौन सा पेड़ लगा रहा था। तो पैसेज के अनुसार ओल्ड मैन है वो आपके एप्पल का पेड़ लगा रहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, एप्पल ट्री। एप्पल ट्री यानी एप्पल का पेड़ है वो ओल्ड मैन लगा रहा था। दूसरा पूछा है, यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा है कि व्हाट डिड द किंग आस्क्ड द ओल्ड मैन टू डू व्हेन देयर द टू बोर्न फ्रूट। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जब पेड़ पर फल लगे तो राजा ने बूढ़े आदमी को क्या करने के लिए कहा था। तो उसके बारे में इस पैसेज से इसका आंसर आपको बताना है। तो टू सेंड ही सम पीपल यानी सम ऑफ पीपल, इसका ए ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वेन लिव ए वेरी क्लोज टू ओल्ड मैन, यानी कि उसके पड़ोसी कौन थे, तो जेलसी वुमेन थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको इसी प्रकार नेक्स्ट आपको पूछा है कि व्हाट डिड द किंग ऑर्डर टू फिल द बास्केट, यानी कि बास्केट में क्या था, तो विथ गोल्ड, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर होगा पैसेज के अनुसार। नेक्स्ट पूछा है कि राइट द अपोजिट द फॉलोइंग वर्ड ऑफ द पैसेज डिस्क्रेड्स। तो डिस्क्रेड्स का आपको अपोजिट वर्ड बताना। डिस्क्रेड्स का मतलब होता है निराशा करना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा राजी करना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेस्यूड। ये आपके डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके जो प्रश्न पूछेंगे इसके आंसर आप दे सकते हैं। जहाँ पर पूछा है कि व्हाट डिड द ओल्ड मैन डू व्हेन द ट्रीज बोर फ्रूट, इसके बारे में आपको लिखना है। और दो प्रश्न और है, इसको भी आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न आएगा जहां पर पूछा है, दूसरे प्रश्न में आपको पूछा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलो, यानी कि इस पैसेज को आपको पढ़ना है। स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछा गया, इस पूरे पैसेज को पढ़ना है। उसके बाद इस पैसेज के जो आंसर है इसको आपको लिखना है। पैसेज में जो पहला प्रश्न यहाँ पर है इसमें पूछा है कि वेयर वाज द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हेल्ड, यानी कि कहाँ पर हुई थी, तो ये आपके अमेरिका में हुई थी। इन अमेरिका, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विच रिलीजन डिड स्वामी विवेकानंद रिप्रेजेंट इन अमेरिका, तो किसने किया था, यहाँ पे हिंदुत्व के लिए बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है तीसरा आपको पूछा है कि स्वामी विवेकानंद हेड, यानी कि स्वामी विवेकानंद को क्या कहा जाता है, तो एन इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, यानी कि एक प्रेरणादायक व्यक्ति कहा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि वो वाज अनाउंस्ड मोक ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर आपकी होगा बी ऑप्शन विवेकानंद। और नेक्स्ट है कि चूज द सिमिलर वर्ड, रेडेंट का आपको सिमिलर वर्ड बताना है। गिवन ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर
तो इसका सिमिलर वर्ड आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, फ्रेविड। यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि व्हेन एंड द वेयर वाज द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन ऑर्गेनाइज, तो इसके बारे में इसको पूरा लिखना है। और नेक्स्ट आपके सेक्शन बी आएगा, सेक्शन बी में पूछा है कि राइट ए टास्क इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स गिवन डिस्क्रिप्शन ऑन ए इवेंट एंड एजुकेशनल टूर बेस्ड ऑन द लाइटन गिविंग बिलो, यानी कि आपको एजुकेशनल टूर के लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना है जिसका वर्ड होने चाहिए 100 से 120 वर्ड में आपको लिखना है। और उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब दिया है एजुकेशनल टूर, जैसे कि जयपुर के नावा महल, जंतर मंतर, और इसके बारे में आप पूरा एजुकेशनल टूर इसको शब्दों को जोड़कर है वो बना सकते हैं, पूरा एक डिस्क्रिप्शन है वो लिख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस यानी कि अथवा में प्रश्न पूछा है कि राइट ए टास्क 100, 120 वर्ड्स इन गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस फॉर दिया गया कि प्रिपरेशन ट्री, यानी कि आपको चाय कैसे बनानी है, चाय बनाने की पूरी आपको विधि लिखनी है जिसका आपको एक डिस्क्रिप्शन देना है, जहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चंस भी दिए गए यहाँ पर। तो इसको जोड़कर आप बना सकते हो कि चाय कैसे बनाई जाती है, उसका पूरा आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते तो चौथा पूछा है कि राइट एन आर्टिकल, आपको एक पूछा है द वैल्यू ऑफ टाइम, यानी कि टाइम की महत्वता, समय की महत्वता इन अबाउट 100 to 120 वर्ड में आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो बिल्कुल आपको लिखना आना चाहिए। आर्टिकल किस प्रकार से लिखते हैं आपने देखा होगा, तो किस प्रकार लिखते हैं वो आपको लिखना आना चाहिए। पूछा है द वैल्यू ऑफ टाइम के बारे में। और अथवा में आपको पूछा है कि राइट ए स्पीच माई ड्यूटी एज सिटीजन ऑन ऑफ इंडिया इन अबाउट 100 to 120 वर्ड में आपको एक स्पीच देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसके बाद नज़र डाले पांचवें प्रश्न पे कि तो राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू क्लोज द शॉप ऑन वाइन नियर योर स्कूल, यानी कि आपके विद्यालय के पास में एक शराब की दुकान है जिसको बंद करवाने के लिए आपको अपने जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखना है, यानी कि लेटर लिखना है। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, कैसे लिखना आपको आना चाहिए। और अथवा में आपको पूछा है कि यू आर राकेश शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहपुरा, your father has been transferred to Ajmer, write an application to your principal requesting him to issue your transfer certificate, यानी कि आपका नाम राकेश है और आप स्टडी कर रहे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहपुरा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, और योर फादर यानी आपके पिताजी का ट्रांसफ़र है वो शाहपुरा से अजमेर हो चुका है। उसके लिए आपको अपने पिताजी, अपने प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल को एक लेटर यानी कि एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपको रिक्वेस्ट करनी है कि आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करवाने को आपको एक रिक्वेस्ट करनी है, यानी टीसी के लिए आपको एक रिक्वेस्ट डालनी है, एप्लीकेशन लिखनी है। तो पूरा आपको डिटेल में लिखना है जहाँ पर प्रश्न में आपका नाम और स्कूल का नाम दिया गया है। इसके बाद आपके सेक्शन सी आता है जिसमें आपको ग्रामर के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल्स एंड डिटर्मिनेशन, यानी कि आपको डिटर्मिनेशन बताना है। जिसमें पहला जो प्रश्न पूछा है कि आई मेट खाली जगह ओल्ड वुमेन, आई मेट खाली जगह ओल्ड वुमेन, तो यहाँ पर प्रयोग करना ए एन द का प्रयोग करना। तो यहाँ पर आप क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ओल्ड है वो आपको हिंदी में लिखे तो ओ आपके क्या हो जाएगा, एक वोवेल शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर वोवेल शब्द ओ के साथ आपके एन का प्रयोग होगा। क्या होगा, यहाँ पर आपको भरना है एन, ये वाला इधर आ जाएगा। दूसरा आपको पूछा है कि सी डज नॉट हैव खाली जगह फ्रेंड सम या एनी, तो इसमें आ जाएगा आपके एनी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एनी आपको इस खाली जगह में भरना है, ए एन वाई एनी इसमें आ जाएगा। देखिए सी डज नॉट, यानी नॉट है वो आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव के साथ हमेशा एनी आता है तो एनी इस खाली जगह में आ जाएगा। इसके बाद सातवां जो प्रश्न पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन गिव इन द ब्रैकेट्स, यानी कि इसमें आपको वर्ब फॉर्म भरना है, सही वर्ब फॉर्म भरना है। जिसमें पहला पूछा है कि आई खाली जगह फॉर योर सिंस मॉर्निंग, यानी कि आपको योर सिंस आ गया तो योर सिंस जब भी आता है तब क्या होता है, हैज़ हैव के साथ, हैज़ हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपके आईएनजी आ जाएगा। हैज़ हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आई है वो आपके सिमुलर है, आई है वो सिमुलर है तो सिमुलर के साथ आपके हैव बीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैव बीन,
हैव बीन आ जाएगा, हैव बीन के साथ आपके वेट के पीछे आ जाएगा आईएनजी, तो आपके हो जाएगा आई हैव बीन वेटिंग हो जाएगा। इसमें क्या भरना है, आई आ गया, हैव बीन प्लस आई हैव बीन वेटिंग आ जाएगा, तो ये आपको भरना है। दूसरा है द बेल खाली जगह बिफोर आई रीच्ड स्कूल, यानी कि यहाँ पर बिफोर से पहले जो काम हो रहा है, तो बिफोर से जो पहले काम होगा वहाँ पर आपके आ जाएगा हेड की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ होगा, और रीच्ड यानी बिफोर से बाद में हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा हेड प्लस सेकंड फॉर्म आ जाएगी, हेड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा आपके हेड रंग, आपके यहाँ पर रिंग है, रिंग की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिंग हो जाएगी, तो आपके वर्ब की यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ जाएगी। आपको इस खाली जगह में भरना है हेड रंग आ जाएगा आपके, इस तरीके से आपको भरना है, हेड रंग इसमें आ जाएगा। इसके बाद 8वां जो प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट मॉडल, यानी कि आपको यहाँ पर मॉडल बताना है, मॉडल भरना है। तो पूछा है कि द स्टूडेंट खाली जगह अटेंडेंट द क्लास रेगुलरली, यानी कंपलसरी आपको, जैसे कि अब यहाँ पर पूछा है कि द स्टूडेंट अटेंडेंस द क्लास रेगुलर, यानी कि ये काम हो रहा है आपके होना ही होना है, ये निश्चित तौर से होना है, तो निश्चित तौर से जो भी कार्य पाया जाता है होता है तो कंपलसरी होता है वो, तो वहाँ पर आपकी कौन सा मॉडल आता है, आपके मस्ट आता है, कौन सा आता है, मस्ट मॉडल, इसमें आपको मस्ट भरना है। फिर दूसरा पूछ जाए कि यू आर इल योर खाली जगह टेक रेस्ट, यानी कि एडवाइस, अभी यहाँ पर क्या कोई सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो एडवाइस जब भी देता है तो वहाँ पे आपके आता है कौन सा मॉडल आता है, वहाँ पे आपका आता है शुड, कौन सा मॉडल आता है, शुड मॉडल आता है, तो इसमें आपको शुड भरना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट 9वां जो प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स, यानी कि आपको प्रीपोजिशन दी है यहाँ पर। पहला पूछा है कि ट्रांसलेट दिस सेंटेंस खाली जगह इंग्लिश, यानी यहाँ पर क्या करना है कि बदलना है, तो बदलने पर जब भी बदला जाता है तो वहाँ पर आपके इंटो का प्रयोग होता है, किसका, इसमें आपको भरना है इंटो। और इसके बाद नेक्स्ट है कि द हंटर किलर्ड द लॉयन, खाली जगह में भरना है आपको विथ या फ्रॉम, तो इसमें आ जाएगा आपके विथ आ जाएगा, आपको यहाँ पर भरना है विथ। इसके बाद आपके सेक्शन डी आता है जिसमें 46 मार्क्स का होगा, और जिसमें 10वां प्रश्न पूछ जाएगी रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि आपको एक पैसेज पूछा गया है इन द मीडियन ऑफ राउंड, यानी कि यहाँ पर एक पैसेज पूछा गया है, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद जो प्रश्न दिए गए उसके आपको उत्तर है वो ढूंढ कर लिखने, तो पैसेज को आप पढ़ सकते, बिल्कुल इजी पैसेज है, और इसके आंसर है वो ढूंढ कर लिखने। अभी पैसेज का क्या होता है कि कोई भी पैसेज आपको पूछा जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पर 11वां प्रश्न पूछा है कि राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 से 30 वर्ड में आपको आंसर देने, जहाँ पर आपको टोटल 4 प्रश्न पूछे गए हैं। अब चारों प्रश्नों में से आपको एनी 3, यानी कि आपको कोई 3 प्रश्नों के उत्तर है वो देने हैं। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा है कि वाट वेयर द थिंग्स दैट वेयर फाउंड इन टूथ स्तंभ, यानी कि इसमें क्या पूछा है कि टूथ की कबर में क्या क्या चीज़ें मिली थी, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दूसरा पूछा है कि वाट एयर द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ, तो इसके बारे में आपको बताना है कि पृथ्वी की क्या क्या जैविक प्रणाली, उसके बारे में आपको लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तीसरा पूछा है कि व्हाट वाज द प्रोफेसर गाइडेड एज स प्लान ऑफ एक्शन इन बॉम्बे, तो उनकी जो कार थी वो ट्रैक पर से कैसे गुजरी थी, इसके बारे में आपको बताना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12वां प्रश्न पूछा है कि राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द अदर एज स ग्रैंड मदर एज डिस्क्राइब्ड इन द प्रोपर्टी ऑफ लेडी, यानी कि आपको उस लेडी के बारे में आपको एक चित्र आपको बताना है, एक चित्र लेडी का है, उसके बारे में, इस पाठ के सार के बारे में, इस पाठ का सार आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके पाठ से पूछा गया प्रश्न। पाठ का सार है द प्रोटेड ऑफ ए लेडी के बारे में आपको लिखना है। और इसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि वाई डूज द अदर से द दैट अर्थ इज ए एलियन प्लांट, यानी कि ए एलियंग प्लांट के बारे में आपको इसका सार बताना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके चैप्टर है वहाँ से बहुत बड़े प्रश्न पूछे गए यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट 13वां प्रश्न पूछा है कि हाउ डूज गाइडेड द एस माइंड गो टू द पास्ट, यानी कि उसके पास्ट के अतीत के बारे में उसके बारे में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अथवा में पूछा है कि जस्टिफाइड द टाइटल ऑफ द स्टोरी स्लीक रोड के बारे में आपको स्टोरी के बारे में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
इसके बाद 14वां जो है कि रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि इसको पूरा पढ़ना है और इसके बाद इसके सभी प्रश्नों के आंसर है आपको देने हैं। और 15वां जो प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पर आपको 15वें में जो प्रश्न पूछे गए हैं 15वां है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 से 30 वर्ड में इसके आंसर आपको देने हैं। जो 3 प्रश्न पूछे उसमें से आपको एनी 2 प्रश्न के आंसर है वो आपको देने हैं। और नेक्स्ट 16वां है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 वर्ड एनी 1 क्वेश्चन का आंसर बताना है। यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे, एक अथवा में पूछा है, तो दोनों में से जो भी आपको अच्छे से आता है उस प्रश्न का आपको आंसर है वो बताना है। और इसके बाद जो 17वां प्रश्न पूछा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 वर्ड, यानी कि इसमें भी आपको एनी 1 क्वेश्चन का आंसर बताना है, जहाँ पर एक बर्थ से पूछा गया है और एक मदर्स डे पर पूछा गया प्रश्न, और दोनों में से जो भी आपको अच्छे से आता है उस प्रश्न का आंसर है वो आपको बताना है। उसके बाद 18वां प्रश्न आएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 से 30 वर्ड में आंसर दें, जहाँ पर 4 प्रश्न पूछे गए। अब चारों प्रश्नों में से कोई आपको 3 प्रश्नों के आंसर है वो आपको लिखने हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है किताब के, जहाँ से आपको प्रश्न पूछे गए इन सभी प्रश्नों के आपको आंसर है वो बताने हैं। फिर 19वां पूछा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न पूछा है कि हु डिड द चीफ ऑफ बिल्डर्स ब्लेम, यानी कि उस मुखिया के बिल्डर्स को दोषी क्यों ठहराया था उसके बारे में आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर आपके हो जाएगा द मेसन। क्या होगा? द मेसन, ऑप्शन नंबर स, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है, दूसरा प्रश्न पूछा है कि हु वाज द ओनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, यानी कि जो व्हाइट घर था वो सुंदर था, ब्यूटीफुल जो व्हाइट हाउस था वो किसका था, तो कौन था उसका ओनर कौन था, तो वो आपके था जॉन ब्यूरो। जॉन ब्यूरो, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर पूछा है कि डूरिंग हिज द लास्ट डे, यानी कि अपने अंतिम दिनों के दौरान साहिब वांटेड टू गो टू, यानी कि वो कहाँ जाना चाहता था, तो प्यारे बच्चों वो है आपके कश्मीर जाना चाहता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि वेयर डिड द चाइल्ड ली एट दिस मोमेंट, यानी कि बच्चा है उस टाइम कहाँ लेटा हुआ था, तो बच्चा है वो नियर डी आर अंडरवे, ए ऑप्शन नियर डी आर अंडरवे पर लेटा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये पूरा आपका प्रश्न पत्र था जो हमने आपको समझा दिया। इस प्रश्न पत्र का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं विद पीडीएफ के साथ, आंसर के साथ। तो प्यारे बच्चों और भी हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।